नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, इनका नाम है दयाशंकर। उत्तर प्रदेश के रहने वाले गुब्बारे बेचने का काम करते थे। खिलौने, बच्चों को खिलौने और गुब्बारे। गांव गांव घूमते थे। आप शाम को बाजार में भी जाते थे। मेला वगैरह कहीं लगता था तो वहाँ पर भी जाते थे। उसमें उनके गुब्बारे, खिलौने ज़्यादा बिक जाते थे। दयाशंकर जी की उम्र लगभग 35 साल का हो चुका था। साल था 2010 का और इसी काम से उनका घर परिवार चलता था। रोज कमाना, रोज खाना। अगर वो 2 दिन घर में बैठ जाएं तो उनके लिए घर चलाना बड़ा असंभव सा हो सकता था। तो इसलिए अपने काम में हमेशा लगे रहते थे, लेकिन इतनी कमाई नहीं कर पाते थे। बड़ी मुश्किल से उनका घर बार चलता था। अब ये जो घटना बता रहा हूं ना, साल 2010 का है, जब दयाशंकर जी एक मेले में गए हुए थे। सारा सामान लेकर के बच्चे को खिलौना और रंग बिरंगे गुब्बारे अपनी साइकिल पर बांध करके अब मेले में अपना दुकान साइकिल पर ही लगा चुके थे। कुछ देर तक अच्छी बिक्री होती रही, लेकिन तभी जो बरसात ने अब मेले का रंग ढंग बिगाड़ चुका था। अब लोग बाग बरसात से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन बरसात रुकी नहीं। आखिरकार बहुत समय गुजर चुका था। अब लोग बाग अपने अपने घर की तरफ अब लौट चुके थे। दुकानदार भी अपने दुकान अब बंद कर चुके थे। अब बरसात रुकी तभी तो बात बने, लेकिन बरसात तो रुकी नहीं रही थी। आखिरकार बरसात रुकी, लेकिन तब तक सारा मैदान खाली हो चुका था। लोग बाग अपने घरों को चले गए थे। दुकानदार अपने सामान समेट करके और अपनी गांव की तरफ लौट रहे थे। दयाशंकर जी आज तो सोचे थे कि बहुत कमाई होगा, लेकिन इतना जितना सोचे थे उतना हो भी नहीं पाया था। सारा सामान उनका बचा हुआ था, खास करके रंग बिरंगे लाल पीले गुब्बारे उनके साइकिल पर अब टंगे हुए दिखाई दे रहे थे। मन महसूस करके दयाशंकर जी अब अपने साइकिल लेकर के अब चल पड़े थे अपने गांव। 5 किलोमीटर का सफ़र अब उन्हें रात में तय करना था, और रात भी अब ज़्यादा हो चुकी थी। रात करीब 11 बज रहा था, लेकिन उस एरिया के रहने वाले थे, अब सब कुछ पता था। और दयाशंकर जी को अब रात बिरात घूमते हुए काफ़ी साल हो गया था, लेकिन कभी भूत प्रेत का उनको दर्शन नहीं हुआ था। और इसलिए भूत प्रेत को तो मानते थे, लेकिन वो कभी देखा नहीं था, और फिर कभी उनके साथ में ऐसा कोई घटना भी नहीं घटी थी। निश्चित होकर के अपनी साइकिल अब लेकर के चलते जा रही थी। एक बगीचा आया। जब बगीचा आया ना, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक औरत लाल कपड़ों में बैठी हुई है पेड़ के पास में, और वहाँ पर 2 बड़े बड़े से बच्चे करीब 16, 17, 18 साल के आसपास अब उसी औरत के आसपास में खेल रहे हैं। जैसे ही गुब्बारे पर अब उनकी नज़र पड़ती है, वो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ माँ देखो, गुब्बारा वाला है, मुझे लाल वाला गुब्बारा चाहिए, मुझे लाल वाला गुब्बारा चाहिए। माँ उनकी डांटने लगती है, कह रही नहीं नहीं, अब ये गुब्बारा मैं नहीं दिला सकती, मेरे पास में पैसे नहीं है। अब भैया को तो पैसे की जरूरत है ना, अब मेरे पास में है नहीं। फिर कभी अपने बच्चों को संभालने लगती है, और बच्चे जीत पर जीत किए जा रहे थे। अब जो दयाशंकर जी थे, नाम में दया जरूर लगा हुआ था। दयाशंकर जी वाकई में जैसा नाम था ना, अब उसमें दया भी थी। अब वो खड़ा हो गए अपने साइकिल रोक करके। अब वो सोचते थे कि चलो अब 2-4 गुब्बारा यहाँ ही बिक जाएगा, 2 बच्चे हैं और 2-2 लेंगे तो 4 बिक जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा जो हमारे घर के लिए काम में आएगा। रुक गए, इंतजार करने लगे। लड़के अपने माँ के पास खड़े होकर के जिद कर रहे थे, माँ माँ हमें गुब्बारा दिला दो, हमें गुब्बारा दिला दो, देखो कितने रंग बिरंगे गुब्बारे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ को अब जिद कर रहे थे। अब माँ समझा रही थी, कह रही बच्चों मेरे पास में नकदी नहीं है, पैसे नहीं है, अब उस भैया से मैं कैसे अब गुब्बारा दिलाऊं। नहीं बेटे, आज रहने दो, फिर कभी। वो टाल रही थी, लेकिन लड़के जो थे ना, जिद पकड़ लिए थे। नहीं माँ, मुझे तो आज ही चाहिए गुब्बारा, मुझे आज ही चाहिए। आप जो दयाशंकर जी थे देख रहे थे,
उस औरत को भी देख रहे थे जो देखने में अब एक तरह से उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो गुब्बारे खरीद नहीं रही थी। अब वो सोच रहे थे कि रात को 11 बजे जब इन बच्चों को घर में रहना चाहिए, माँ को भी घर में रहना चाहिए, ये आखिरकार इस रास्ते के पेड़ के पास में क्यों ये लोग हैं, कौन है ये लोग। लेकिन वो लड़के आपस में अब एक तरह से बहस कर रहे थे अपनी माँ से। अब सब कुछ भूल चुके थे दयाशंकर जी, उनकी तरफ देखने लगे। अब फिर अपने आप को रोक नहीं पाए। 2 गुब्बारे लाल लाल अब अपनी साइकिल से उतार लिए और उनकी तरफ चल पड़े। दोनों बच्चों को एक एक गुब्बारा पकड़ा देते कि लो बच्चों, ये मेरी तरफ से ले लो, तुम अपने माँ से झगड़ा मत करो, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है तो बेचारी कहाँ से देगी, जाओ ये गुब्बारा ले लो और अपना माँ का पिंड छोड़ो। लेकिन तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारा घर बार नहीं है। सवाल जायज था अपनी जगह पर। अब माँ अब उनको एक तरह से धन्यवाद देने लगी कि भैया आपने इन बच्चों का अब एक दिल बहला दिया, इसके लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आ नहीं रही थी भैया। अब जो दयाशंकर थे कहने लगे बहन अब तुमने मेरा अब जैसे आपने भाई बना लिया है तो आप मेरी बहन ही हो, ये बच्चे भी हमारे ही हैं ना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतनी रात को आप लोग इस रास्ते पर पेड़ के पास में कर क्या रहे हो, आप लोग तो इस टाइम घर के अंदर होना चाहिए। जो औरत थी ना अब दयाशंकर की तरफ देखने लगी, कहने लगी भैया अब एक तरह से हमारा घर यही है, हम यहीं रहते हैं अधिकांश समय। दयाशंकर कुछ समझ नहीं पाए और कहने लगे कि बहन देखो अभी जो रास्ता है ना अब अंधेरा हो चुका है, देखो मैं तो अब यहाँ से निकल जाऊँगा, इसके बाद मेला ख़त्म हो चुका है, अब ना जाने कैसे कैसे लोग आएंगे, बहन तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। वो जो औरत थी वो अब दयाशंकर को देख रही थी और कहने लगी ठीक भैया आप कह रहे हैं हम लोग अपने घर चले जाएंगे, लेकिन भैया ज़रा रुको, आपने मेरे बच्चों को मुफ्त में गुब्बारा दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद तो बोल ही दूँ। आप फिर अपने अब जो एक सिक्का होता था पुराने ज़माने का जैसे, वैसे ही एक सिक्का निकाल करके अपने हाथ में ले करके दयाशंकर को पकड़ा देती कि भैया बस मेरे पास में यही पड़ा हुआ है। अब दयाशंकर देखते हैं यार तो पुराने ज़माने का सिक्का है, ये तो इसका चलन भी बंद हो चुका है, अब तो ये नज़र भी नहीं आता है, लेकिन हाँ देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। दयाशंकर कहते बहन इसकी क्या ज़रूरत थी, आपको तो पता ही होगा ना कि सिक्का का चलन बंद हो गया है, अब तो ऐसा सिक्का ढूंढने से भी नहीं मिलता है। और तब औरत कहती है अरे कब से बंद हो गया, चौंक जाती है, क्या इसका कोई महत्व नहीं है। तब दयाशंकर हंसने लगते हैं कि नहीं बहन अब इसका कोई महत्व नहीं है, ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई है, आप अभी तक पुराने ज़माने में जी रहे हो। अब देखो आज के सिक्के आज के रुपए ऐसे होते हैं। अपनी जेब से निकाल करके रुपए और आज के सिक्के वो दिखाने लगे कि बहन देखो अब इन सिक्कों में देखो फ़र्क, ये आज की करेंसी है, आज तुमने जो मुझे दिया ना ये तो ना जाने कब का बंद हो चुका है। औरत हैरत से अब दयाशंकर की तरफ देखने लगती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। और तब वो कहती है भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद, इस सिक्का रख लो, लेकिन भैया इस सिक्के को आप खर्च मत करना। दयाशंकर हंस के कहने लगते हैं अरे बहन इस सिक्का को कौन लेगा, मैं अपने दिल जान से इसको अब संभाल कर रखूँगा। और तब वो औरत कहती कि हाँ भैया अपने गुल्लक में रखना जहाँ आप पैसा रखते हो ना, और तब देखना इस सिक्के से आपका दिन दुगनी अब रात चौगनी बरकत होती जाएगी, ये मेरा तरफ से एक तरह से उपहार ही समझ लो। दयाशंकर हाँ से कहते हैं कि ठीक है बहन। आज इसके बाद अब वहाँ से साइकिल लेकर के निकल जाते हैं। मन में बड़ा संतोष मिलता है कि चलो उन्होंने गरीब परिवार के बच्चों को 2 गुब्बारा दे करके दिल जीत लिया, मन में सुकून भी आ रहा था। अब एक तरह से जो मन उनका शांत था, सामान नहीं बिका था, टेंशन हुई पड़ी थी कि अब मेरे पास में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अब हमारा परिवार कैसे चलेगा। बड़े आस लगा के आए थे कि आज मेले में बहुत सारा बिक्री होगा। अब इसी चिंता से अब दूर हो चुके थे। अब लगा कि उनका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। वो सिक्का जैसे अपने जेब में रखते हैं। घर पहुंचते हैं आधी रात के वक्त और पत्नी को दरवाज़ा अब खोलती है
सारा खिलौना ऐसे कैसे बचे पड़े हैं, गुब्बारे ऐसे पड़े हैं। तो पत्नी कहती क्या बात है जी, आज गुब्बारे बिके नहीं, तो पैसे भी नहीं आए होंगे। हंस के कहते हैं दयाशंकर कि हाँ ऐसा ही समझ लो, बरसात हो गई ना इसलिए काम खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं बिका कल बेच देंगे। अब अपनी पत्नी को समझाते हैं, जो भी पैसे उसे अब उसमें मेले में बिक्री किए थे अब वो निकाल के पत्नी को दे देते हैं कि इतना ही पैसा है, अब ये संभाल के खर्च करना। और सुनो, फिर वो सिक्का जो पुराना था अब उसको भी अपने पत्नी को पकड़ा देते हैं। पत्नी इस पुराने सिक्कों को देख के चौंक जाती है, कहती ये क्या लाए हो जी, ये तो बहुत पुराने ज़माने का सिक्का है। और तब दयाशंकर पूरी बात बताते हैं कि उस औरत ने मुझे यही सिक्का दिया था और कही थी कि भैया अपने गुल्लक में संभाल कर रखना, और एक तरह से मुझे आशीर्वाद भी दिया था। तो एक काम करो, जो पैसे जहाँ कौड़ी रखती हो ना अब इस सिक्का वहाँ रख देना, देखते हैं क्या पता किसी का आशीर्वाद भी हमारे साथ लग जाए। पत्नी वैसे ही करती जैसे दयाशंकर ने बताते हैं। सुबह उठते हैं और फिर अपने गांव घूम करके गुब्बारा बेचने लगते हैं, और देखते ही देखते उनके गुब्बारा और खिलौना बिक्री होना शुरू हो जाता है। फिर घर लौट के आते हैं, पूरा गुब्बारा फुलाते हैं, सेट करते हैं, खिलौने फिर लोड करते हैं और फिर दूसरे गांव में जाते हैं। आप तो जैसे 5 बार घर आ चुके थे, हर बार उनकी साइकिल खाली हो जाती थी। ये तो चमत्कार ही लग रहा था। अब जो दयाशंकर जी थे, पैसा काफ़ी आ चुका था, दिन भर मेहनत किए, गांव गांव घूमे, अब पूरा का पूरा गुब्बारा बिकता चला गया, खिलौना बिकता गया। और इसके बाद तो हर रोज ऐसा होने लगा। अब वो मार्केट जाते, अब उन पैसों से थोक में सामान लेके आने लगे, अपने घर पर इकट्ठा रखते, गांव गांव घूमते, और फिर खिलौना गुब्बारे धड़ाधड़ बिक जाते थे। पैसे इकट्ठा होने लगे। और इसके बाद सही में दयाशंकर जी बताते हैं कि उस जो सिक्का था ना, जैसे उस औरत ने बोली थी ना, अब वैसे ही काम कर रहा था। साल भर में अब वो बताते हैं कि हम इतने पैसे वाले बन चुके थे कि हमारा जो पुराना घर था मिट्टी का, उसको हम तोड़ करके नया घर बना चुके थे। अब मैं गुब्बारे ही बेचता था, लेकिन थोक में। मैं खुद एक तरह से अब गुब्बारों का, खिलौनों का डीलर बन चुका था। एक दुकान हमने ले लिया था। अब हमारे पास में नौकर चाकर भी थे, और वो सब उसी सिक्के से हुआ था। लेकिन गलती से वो सिक्का कैसे गुल्लक से गायब हो गया वो पता ही नहीं चला। हाँ, उसके बाद असर तो हुआ था, कमाई हमारी कम हो गई थी, लेकिन हमने बड़ा प्रार्थना किया कि हमसे गलती हो गई, हम अनजाने में उस सिक्का को अब एक तरह से गुमा चुके हैं। मैं उस औरत से मिलने के लिए, उन बच्चों से मिलने के लिए ना जाने कितनी बार उस जगह पर गया था। जो आसपास के गांव थे वहां पर गुब्बारे बेचते हुए उन लड़के को ढूंढने की कोशिश करता था, उस औरत को ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन वो औरत हमें दोबारा नहीं मिली। और तब मैं जो पड़ोसी गांव था, जो बगल में उस जगह पर था, थोड़ी ही दूरी पर एक बुजुर्ग से मिला था और सारी बात बताई कि देखिए उस औरत ने हमें रात को एक सिक्का दिया था और उसी की वजह से हमारी बरकत होती गई। तब वो बुजुर्ग बताया कि बेटा तुम्हें शायद पता नहीं है, जिस औरत को बात करते हो ना, वो औरत कई बार हमें भी दिखाई देती है रात के टाइम में। उसके साथ में 2 बड़े से बच्चे होते हैं और उसी पेड़ के पास में कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन हमारी नज़र में वो प्रेत आत्मा है। हम जब उसको देखते हैं ना तो हम डर जाते हैं, हम उसके पास कभी जाते नहीं हैं। आप तो जैसे दयाशंकर जी एकदम चौंक गए थे, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने उस बच्चों को जाकर के अपने हाथों से गुब्बारा दिया था। अगर वो प्रेतात्मा थी, कोई चुड़ैल थी, तो उनको जरूर मार देती, उनके साथ कुछ बुरा कर देती, लेकिन उन्हें, उस औरत ने तो उनको आशीर्वाद दिया था, वो पुराना सिक्का दिया था, जिसकी वजह से आज वो इस जगह पर पहुंचे थे। और आखिरकार कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन कभी भी उस औरत को और कभी भी उस बच्चों को पा नहीं पाए थे। रात को भी आते थे उस जगह पर, लेकिन कभी भी औरत ना बच्चे उनको दिखाई नहीं दिए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी दयाशंकर जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर कल इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।